हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स कृतिका। सो आज हमारा जो सेम चैप्टर है उसको आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। क्लास 6 ज्योग्राफी यानी कि ओल्ड ज्योग्राफी है, उसका चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, मैप वाला जो चैप्टर है वो हमने जो लास्ट जो अपनी क्लास थी वो यहाँ छोड़ी थी, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ मैप पर। अब हम इससे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। सॉरी फॉर दैट कि लास्ट यानी कि कल जो है वो वीडियो नहीं आ पाई थी फॉर सम रीजंस। सो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। सो फर्स्ट कंपोनेंट है मैप का डिस्टेंस। मैप आर ड्राइंग विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड ऑन अ पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। मैप क्या होती है? वो एक ड्राइंग होती है जो रिड्यूस कर देती है एंटायर वर्ल्ड का जो डिस्टेंस है, वो भी किस पर? एक शीट ऑफ पेपर पर। और वी कैन से मैप आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल्स, बट दिस रिडक्शन is done very carefully so that the distance between the places is real. लेकिन देखो, जो मैप होते हैं उनको बहुत केयरफुली बनाया जाता है ताकि जो डिस्टेंस है उसको बहुत तरीके से रिड्यूस किया जा सके, किसी पर्टिकुलर दो एरिया के बीच का डिस्टेंस जो एकदम रियल लगे। इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन अ स्मॉल स्केल डिस्टेंस ऑन अ पेपर रिप्रेजेंट अ लार्ज डिस्टेंस ऑन ग्राउंड, देयरफॉर स्केल इज चूजन फॉर दिस पर्पस। अब देखो, स्केल हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, पहले ये समझ लेते हैं, फिर आगे हम स्केल के बारे में पढ़ लेंगे। स्केल बेसिकली यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि जो ग्राउंड डिस्टेंस है, अब देखो मैं बार बार मेरे मुंह से ये वर्ड आएगा तो मैं पहले बता देती हूँ ग्राउंड डिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है। ग्राउंड मतलब होता है एक्चुअल, यानी कि जो रियल में धरती पर है, यानी कि अर्थ पर जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसको हम ग्राउंड डिस्टेंस कहते हैं। और स्केल डिस्टेंस वो होता है जो हम पेपर पे लिख रहे हैं। ठीक है, ग्राउंड डिस्टेंस वो होगा जो अर्थ पर है असलियत में, रियल में। ठीक है, और स्केल डिस्टेंस वो होगा जो हम पेपर पर लिख रहे हैं। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, जो मैप होता है वो एक शीट ऑफ पेपर पर बनाया जाता है। ठीक है, उसके ऊपर आप 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर नहीं दिखा सकते। ठीक है, इसीलिए हम उन यूनिट्स को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करके लिख देते हैं, जिसे हम स्केल कहते हैं। स्केल इज अ रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शो ऑन द मैप। स्केल का मतलब क्या होता है? ये रेशो होता है दो चीज़ों का। पहला होता है जो एक्चुअल डिस्टेंस है ग्राउंड पे, जो रियल में जो डिस्टेंस ग्राउंड पर है, यानी कि असलियत में जो डिस्टेंस है धरती पर, वो, और जो हम मैप पर शो कर रहे हैं उसके बीच का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर। इफ यू शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 2 किलोमीटर ऑन अ मैप, इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल शो 5 किलोमीटर। ऑन द ग्राउंड the scale of your drawing will be 1 centimeter is equal to 5 किलोमीटर। देखो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। ये एक खूबसूरती है एनसीईआरटी बुक्स की, कि एनसीईआरटी बुक्स को बनाया ही इस तरह से जाता है कि हर तरीके का बच्चा उसे पढ़ सके। ठीक है, देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है। आगे पढ़ते हैं, इसमें मीनिंग क्या है इसका वो समझ लेते हैं। देखो, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आपके घर से आपके स्कूल का जो डिस्टेंस है वो है 10 किलोमीटर्स का। ठीक है, अब वो जो 10 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, आप उसे मैप पर तो शो नहीं कर सकते। भाई 10 किलोमीटर लंबा मैप कैसे बनाओगे? नहीं हो सकता ना। इसीलिए हम 10 किलोमीटर को कैसे लिखेंगे इस मैप पे? लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर को 5 किलोमीटर के बराबर बना दिया। अगर मैंने मैप में लिखा है 2 सेंटीमीटर, तो वो जो 2 सेंटीमीटर है ना, वो 10 किलोमीटर के बराबर है। और 1 सेंटीमीटर किसके बराबर हुआ? 5 किलोमीटर के। ठीक है, इसे कहते हैं स्केल। समझ आ रहा है? अगर ना समझ आ रहा हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, कि रिपीट कर देना, मैं दोबारा उस चीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर दूंगी। दो स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप। इफ़ यू नो द स्केल यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेज ऑन दी मैप। अगर आपको स्केल के बारे में बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन है और कैलकुलेशन सही है आपकी, तो आप आराम से मैप के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है उन्हें कैलकुलेट कर पाओगे। दो जगह का बीच में जो डिफरेंस है, उसको, जो डिस्टेंस है उसको भी कैलकुलेट कर पाओगे, अगर आपको बेसिक नॉलेज है स्केल की। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। देखो, जो स्केल होता है वो दो टाइप के होते हैं। दे आर द 2 काइंड ऑफ स्केल्स। फर्स्ट वन इज स्मॉल स्केल मैप, यानी कि स्मॉल स्केल, एंड सेकेंड वन इज लार्ज स्केल। अब स्मॉल स्केल क्या होता है और लार्ज स्केल क्या होता है वो समझ लेना। थोड़ी सी इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है लोगों को। स्मॉल स्केल बड़ी यूनिट्स को शो करता है, ये ध्यान रखना। स्मॉल ऑपोजिट है, ये मान के चलो आप। चलो आगे पढ़ लेते हैं, फिर समझाएंगे। व्हेन लार्ज एरियाज लाइक कॉन्टिनेंट और कंट्रीज आर टू बी शोन ऑन पेपर, then we use a small scale. For example,
5 kilometer on the map shown 500 kilometer of the ground, it is called a small scale map. देखो, स्मॉल स्केल मैप बड़ी ग्राउंड यूनिट को छोटी यूनिट में दिखाने के लिए यूज़ होता है. जैसे कि कोई कंट्री है, ठीक है, कोई जगह है, फॉर एग्जांपल दो जगह के बीच का जो डिस्टेंस है सॉरी, वो 500 किलोमीटर है फॉर एग्जांपल मान लेते हैं. अब उस 500 किलोमीटर को आप मैप पे कैसे शो करोगे? 500 किलोमीटर काफ़ी बड़ी यूनिट होती है डिस्टेंस की, ठीक है. इसको समझाने के लिए हम लोग मैप पे क्या करेंगे, हम लिख देंगे 5 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर हो गया? 100 किलोमीटर के, ठीक है. इसीलिए इसे स्मॉल स्केल मैप कहते हैं. क्या कहते हैं? स्मॉल स्केल मैप कहा जाता है. तो कंफ्यूज नहीं होना है. कॉन्टिनेंट और कंट्रीज़ के लिए जो मैप यूज़ होता है उसे स्मॉल स्केल मैप कहते हैं. ये अपने माइंड में हमेशा रखना, ठीक है. स्मॉल स्केल मैप किसके लिए यूज़ हो रहा है? बड़े लार्ज एरियाज़ के लिए यूज़ होता है. ऑपोजिट है, ऐसे दिमाग में रख लो. स्मॉल स्केल लार्ज यूनिट, यानी कि लार्ज एरिया. अब आगे पढ़ लेते हैं. When a small area like your village or town is to be shown on paper, then we use a large scale, that is 5 centimeter on the map shown 500 meters only on the ground. It is called a large scale map. Large scale map give more information than the small scale maps. अब देखो, लार्ज स्केल छोटी चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा है क्योंकि हमें छोटी जगह में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है. इसलिए लार्ज स्केल मैप में क्या होता है, वहाँ पे 5 सेंटीमीटर को हम लोग 500 मीटर से शो कर रहे हैं. 500 मीटर एक्चुअल डिस्टेंस है ग्राउंड पर. असलियत में कितना डिस्टेंस है दो जगह के बीच का? 500 मीटर का डिस्टेंस है. 500 मीटर मतलब आधा किलोमीटर. वहीं आप उसे मैप पे कैसे शो करोगे? 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर्स, मतलब 1 सेंटीमीटर किसके बराबर हो गया? 100 मीटर्स के. ये जो लार्ज स्केल मैप होते हैं ये छोटे एरियाज़ के बनाए जाते हैं, स्मॉल एरियाज़ के, लाइक जैसे कि विलेज हो गया, टाउन हो गया, जैसे कि दिल्ली है. दिल्ली के लिए भी हम मोस्ट ऑफ द क्या करेंगे? लार्ज स्केल मैप का यूज़ करके देखेंगे. लार्ज स्केल मैप यूज़ किए जाते हैं दिल्ली के किसी भी डिस्ट्रिक्ट को शो करने के लिए, या पूरा दिल्ली का मैप भी बना रहे हो ना आप, तो भी आपको क्या करना है? तो भी आपको लार्ज स्केल मैप का यूज़ करना है ईजीली अंडरस्टैंडिंग के लिए. और एक और चीज़ है, लार्ज स्केल मैप जो होते हैं वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको किसी भी पर्टिकुलर एरिया की. ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा. देखो, मैं आज की क्लास में इतना ही कवर कराने वाली हूँ क्योंकि मैं इससे आगे गई तो डेफिनेटली कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, ठीक है. अगर आपको यहाँ तक स्केल के बारे में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी लाइक डाउट है कि मेरे को समझ नहीं आया, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.